नमस्कार दोस्तों। आज हम इतिहास के पूर्वावलोकन सीरीज का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। अभी एंशियंट हिस्ट्री ही चल रहा है। यह स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके रिवीजन के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ऋग्वेद में कुछ अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख हुआ है। इसमें कुभा और क्रमु। कुभा का मतलब है काबुल, क्रमु का मतलब है कुर्रम, और गोमत गोमल 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 को गोमती लिखा गया है, ठीक। और स्वात, 4 नदियों का उल्लेख है ऋग्वेद में। अफगानिस्तान की ये प्रमुख नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेदों मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा थी। देखिए, वैदिक काल में कुछ विदुषी महिलाओं का है उल्लेख, जैसे लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, विश्वरा हैं, इनका उल्लेख है। इन्होंने वेद मंत्रों की रचना की है। लोपामुद्रा जो हैं वो अगस्त्य ऋषि की पत्नी है। अगस्त्य ऋषि की पत्नी है, ठीक है। ये देखते हैं आगे। प्राचीन भारत में निशाका नाम से जाने जाते थे। स्वर्ण आभूषण को निशाका कहा जाता था। और बोगज कोई महत्वपूर्ण क्यों है? बोगज कोई अभिलेख था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों के नामों का उल्लेख प्राप्त होता है। आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, इसे प्रीवियस ईयर में है। तो बोगज कोई जो है एशिया माइनर में है, एशिया माइनर में है। यहाँ से क्या हुआ है, कुछ जो ऋग्वैदिक देवता हैं जैसे इंद्र, नाशत्य, इन सब का नाम मिला है, वरुण, इनका नाम मिला है। और इसी अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि जो आर्य थे वह ईरान से ही भारत में आए थे, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बार यह क्वेश्चन बना था कि किस अभिलेख से यह पता चलता है कि ईरान से ही आर्यों का आगमन हुआ है, तो उसका आंसर था बोगज कोई अभिलेख। तो ये 2 क्वेश्चन इससे आपके तैयार हो जाएंगे। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। देखिए, मूर्ति पूजा होती नहीं थी, ठीक। भक्ति नहीं होती थी, मतलब भजन वगैरह उस समय नहीं हुए थे। तो उसमें मुख्यतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। प्रकृति पूजा में सूर्य देव की पूजा होती थी, पहाड़ों की पूजा, नदियों की पूजा, अग्नि की पूजा, ये सब क्या होता था, प्रकृति पूजा में आ जाता था। वृक्षों की पूजा। और यज्ञ में क्या होता था, कर्मकांड था यज्ञ। यज्ञ में बलि भी होती थी, ठीक है, बलि भी चढ़ाई जाती थी उस समय। और यज्ञ क्या, देवताओं को खुश करने के लिए आहुतियाँ दी जाती थी, कर्मकांड वही। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुष्णी नदी के तट पर 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। इसमें भरत कुल के राजा सुदास थे, सुदास, इनकी विजय हुई थी 10 राजाओं के युद्ध में। परुष्णी को रावी नदी कहा जाता है, ठीक है, आधुनिक में, तब परुष्णी नाम था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? वंश परंपरागत राजतंत्र। देखिए, कहीं कहीं गणतंत्र का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन गणतंत्र में आम जनता इंटरेस्टेड उतनी नहीं थी। उसमें भी राजघराने के लोग ही इंटरेस्ट लेते थे, तो इसीलिए वंश परंपरागत आधारित राजतंत्र व्यवस्था ही उस समय सबसे अधिक प्रचलित थी। किस वेद में सभा और समिति, ठीक है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद में सभा और समिति को
प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा क्या था, ये संभ्रांत लोगों की सभा थी, और समिति जो थी ये आम लोगों की थी। ठीक, ये मंत्रिपरिषद थी एक प्रकार से आम लोगों की, और दोनों में स्त्रियों के भाग लेने की अनुमति थी। मतलब इससे स्पष्ट होता है कि जब ऋग्वैदिक काल था वहाँ पर स्त्रियों की दशा हीन नहीं थी। तब समाज पितृसत्तात्मक ही था, लेकिन स्त्रियों की दशा फिर भी ठीक थी। धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल से स्त्रियों की दशा दयनीय होना शुरू हो गई थी। उसके पहले स्त्रियों की दशा बराबरी की थी। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। ठीक है, इसी में आयुर्वेद की है। अथर्ववेद से संबंधित कुछ फैक्ट फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम। पहले लेक्चर में आपको बताए थे हम, लेकिन फिर अथर्ववेद को जो पढ़ने वाला पुरोहित होता है उसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। और इसके अथर्ववेद के ब्राह्मण का नाम क्या है? गोपत। ठीक है। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं किसको हैं? इंद्र को हैं, 250 बार उल्लेख मिलता है। उसके बाद अग्नि का 200 बार। अग्नि को देवताओं और मनुष्यों के बीच की साझा देवता माना गया है, साझा कड़ी संपर्क के लिए। और उसके बाद तीसरे नंबर पर वरुण का नाम उल्लेख है। इनको ऋतु का नियामक बोलते हैं। और गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार है? 1 बार है। और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार है। ठीक है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। यह सूर्यदेव को समर्पित है मुख्यतः। और इसकी रचना कौन किए थे? विश्वामित्र जी ने इसकी रचना की थी। विश्वामित्र जी ने इसकी रचना की थी। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित्र संकेतक हैं। ये मुख्यतः पुराणों के सब्जेक्ट हैं, विषय हैं। कुल कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। ठीक है। इसकी रचना लोमहर्ष ऋषि ने की थी। लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा जी थे। इन दोनों ने मिलकर, उग्रश्रवा जी ने मिलकर पुराणों की रचना की थी। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? महाभारत जय संहिता के रूप में मूलतः जानी जाती थी। यह संस्कृत में लिखित है। तब 8800 श्लोक होते थे टोटल, 8800 श्लोक होते थे। तब इसे जय संहिता के रूप में जाना जाता था। जब 1 लाख श्लोक हो गए तब इसे बृहत संहिता या महाभारत के रूप में जाने लगा, जो आधुनिक रूप है इसका। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्य की ही जीत होती है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? इसकी मूल लिपि ब्राह्मी है ऋग्वेद की। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? रुम्मिनदेही अभिलेख जो है, क्या हुआ था? लुम्बिनी में अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की थी। और वहाँ पर जाकर उन्होंने जब वहाँ दर्शन किए भगवान बुद्ध का, जहाँ पर जन्म हुआ था, उसके पश्चात इन्होंने क्या किया, वहाँ के लिए जो कर था 1/6 से करके 1/8 कर दिया, कर को घटा दिया। ठीक है। तो वो पहला टैक्स का भी रुम्मिनदेही अभिलेख से प्राप्त होता है, कर व्यवस्था का भी। और लुम्बिनी से, ये इसी रुम्मिनदेही अभिलेख से ही यह भी स्पष्ट होता है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान वैशाली था, वो लुम्बिनी था, सॉरी।
गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? अंतिम व्यक्ति सुबुद्ध था। अपने अंतिम समय में गौतम बुद्ध मल्लगढ़ राज्य में पहुँचे थे। वहाँ पर जब पावा पहुँचे तो वहाँ पावा में सुबुद्ध नामक लुहार, वो चुंद नामक लुहार जो था, चुंद नामक लुहार था, उसकी आम की बाग में ठहरे थे और उसने सूकर मांस खाने को दे दिया इनको, और वही खाने से इनको रक्त अतिसार रोग हो गया और बहुत वेदना हुई, बहुत शरीर में दर्द हुआ। उसके बाद ये वहाँ की मल्लों की राजधानी कुशीनारा आए, वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए थे 483 ईस्वी पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में इनका निधन हुआ था। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। यह किसके द्वारा की गई थी? महाकश्यप द्वारा। 483 ईसा पूर्व में तुरंत इनकी मृत्यु के तत्काल बाद प्रथम बौद्ध संगीति हुई। उस समय शासक थे अजातशत्रु शासक थे और प्रथम बौद्ध संगीत हुई और सप्तपर्णी गुफा में। उसके बाद हुआ क्या, इसी में 2 पिटकों की स्थापना भी की गई थी, विनय पिटक और सुत्त पिटक। विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना इसी में की गई थी। ठीक है, चलिए और भी आपको बता देते हैं ये संगीतियाँ कब हुई थी। और दूसरा जो हुआ था सेकंड संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। पहली वाली राजगृह में हुई थी सप्तपर्णी गुफा में, दूसरी वाली वैशाली में हुई थी। किसके समय में? कालाशोक के समय में। कालाशोक उस टाइम पे शासक थे और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सबकामी ने। ठीक है, और तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी 250 ईसा पूर्व में हुई थी, अशोक के शासनकाल में। अशोक थे पाटलिपुत्र में और अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्य ने की थी। मोगलीपुत्र तिस्य ने, ठीक है, मोगलीपुत्र तिस्य ने अध्यक्षता की थी। और चौथी 4 कुल बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। चौथी जो बौद्ध संगीत प्रथम ईस्वी में हुई थी, प्रथम ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी प्रथम ये चौथी बौद्ध संगीति। और इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। आप लोग जब सुनते रहिए तो उसी टाइम जब हम जो बोल रहे हैं वो लिख लीजिएगा। क्या है, इसमें छोटे से पेज में इतना हो नहीं पा रहा है। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीत की। इसी में जो चौथी बौद्ध संगीति थी, 4th वाली, ये इसी में जो बौद्ध धर्म था 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, हीनयान और महायान में। हीनयान और महायान में कनिष्क जो थे वो महायान के समर्थक थे। हीनयान क्या करते थे? जो गौतम बुद्ध के चिन्ह थे उसको यूज करते थे, वो उसको बताते थे, उसकी पूजा करते थे। लेकिन महायान के लोग क्या किए, ये भगवान बुद्ध की मूर्ति बना लिया और भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजा करना शुरू कर दिए। तो एक क्वेश्चन ये भी बना था एक बार कि किस राजा के शासनकाल में भगवान बुद्ध को देवत्व का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था, महायान संप्रदाय ने यह था।
भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? प्रथम उपदेश का। प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। सारनाथ। सारनाथ को मृगदांव भी कहते हैं। कभी कभी ऑप्शन में सारनाथ नहीं आएगा अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा गया तो। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो मैंने बताया अभी पहले जो, देखिए 3 पिटक थे। कौन? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। प्रथम जो पिटक 2 थे, ये पहली संगीत में इनकी रचना हो गई थी, और ये अभिधम्म पिटक ये तीसरे में हुआ था, अशोक के टाइम में अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक क्या है? संघ संबंधी नियम है, संघ के नियम, संघ के नियमों का उल्लेख है इसमें। और सुत्त पिटक में जो धार्मिक कर्मकांड ये सब है, ये सब है धार्मिक उपदेश है, धार्मिक उपदेशों की चर्चा है उसमें। और अभिधम्म पिटक जो है, इसमें दार्शनिक उपदेशों की चर्चा है, दार्शनिक उपदेशों की चर्चा है इसमें। ठीक है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? देखिए, स्तूप शब्द की सर्वप्रथम उल्लेख जो हुआ था वो ऋग्वेद में हुआ था। स्तूप का मतलब है कि मिट्टी का ढेर, यही था इसका मतलब। और इसका बड़े पैमाने पर कहाँ हुआ? बौद्ध धर्म में यूज हुआ। तो ये जो स्तूप होते हैं ये भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। क्या होता है? पहले शारीरिक स्तूप एक होता है, जो शरीर के अंगों के ऊपर बनाए जाते थे। जैसे माना गया है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया, और सभी राजाओं ने, मतलब उस टाइम पे जो 8 राजा आए थे प्रमुख, वो एक एक पार्ट ले गए और उसके ऊपर स्तूप का निर्माण करवाए थे। तो अन्य संत जो भी बौद्ध धर्म में हुए प्रमुख, उनके ऊपर भी, उनके शरीर के ऊपर भी स्तूपों का निर्माण हुआ है, तो उसे शारीरिक स्तूप कहते हैं। उसके बाद फिर दूसरा था पारिभोगिक। तो जो उपयोग की गई वस्तुएं हैं, जैसे बुद्ध की जो उपयोग वस्त्र थे, ये सब जो चीज़ें वो उपयोग करते थे, बर्तन वगैरह जो भी, तो उस पे पारिभोगिक वस्तुओं पे हो गया। और एक तीसरा होता है उद्देशिक, जो किसी उद्देश्य से, शिक्षा के उद्देश्य से या कोई मैसेज देने के उद्देश्य से बनाया गया हो, उसे उद्देशिक स्तूप कहा जाता था। और एक होता है पूजार्थक, जो सीधा मतलब पूजा पाठ करने के लिए बनाया गया है, उसे पूजार्थक स्तूप कहते हैं। ठीक है। सर एडविन एर्नॉल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है। यह ललित विस्तार पर आधारित है। और एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ठीक है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? ये अभी मैंने आपको बताया था। कनिष्क के काल में, महायान संप्रदाय में हुआ था। इनकी मूर्ति बनाई गई थी। अच्छा, एक बात बताऊं, सबसे पहली जो मूर्ति बनी थी बौद्ध धर्म की, ये मथुरा कला में बनी थी।